नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े चैनल गोल्ड लाइव रेट में। आज 24 कैरेट सोना एक झटके में सस्ता हो गया, जिसके बाद चांदी भी सस्ती हो गई। क्योंकि आज रात में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की डील पर एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है, जिससे सोना चांदी खरीदने वालों को अब सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि सोने की कीमतों ने एक बार फिर ऐसा नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, जिसने पूरे सराफा बाजार को हिलाकर रख दिया है। और जिस तेजी के साथ सोना लगातार नए स्तर छू रहा है, उसने हर वर्ग का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इसलिए अगर आप भी इन दिनों निवेश के उद्देश्य से या फिर किसी शुभ अवसर के लिए गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्योंकि देश भर के सराफा बाजारों में इस समय एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है और दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही तो बनी हुई है, लेकिन हर कोई खरीदारी से पहले एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर बाजार की दिशा क्या है और अभी खरीदना सही रहेगा या थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा। क्योंकि कीमतें जिस तरह से रोज नए स्तर छू रही हैं, उसने आम लोगों की चिंता बढ़ाई है, तो वहीं निवेशकों की उत्सुकता भी चरम पर पहुंचा दी है। खास तौर पर वे परिवार जिनके घर में शादी, विवाह, तिलक, सगाई या कोई बड़ा शुभ कार्यक्रम आने वाला है, उनके लिए यह खबर और भी ज्यादा अहम हो जाती है। क्योंकि गहनों की खरीदारी सीधे बजट से जुड़ी होती है। और पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जिस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसने बाजार को अस्थिर कर दिया है। और अब हर कोई यही जानना चाहता है कि आज के ताजा भाव क्या संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले 2 हफ्तों से देख रहे हैं, सोने और चांदी के बाजार में लगातार हलचल बनी हुई है। कभी कीमतों में इतनी तेज उछाल आ जाती है कि खरीदार सोच में पड़ जाते हैं, तो कभी अचानक गिरावट बाजार को नई उम्मीद दे देती है। और यही अस्थिरता इस समय सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आपके घर में भी कोई शुभ कार्य तय है या आप भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोने चांदी में निवेश करना चाहते हैं, तो आज की यह पूरी जानकारी आपके लिए बेहद काम की रहने वाली है। इस रिपोर्ट में हम आपको सिर्फ आज के ताजा भाव ही नहीं बताएंगे, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तेजी और गिरावट के पीछे असली कारण क्या है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चाल, डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक संकेत और घरेलू मांग, यह सभी कारक मिलकर सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। और बाजार के वरिष्ठ विश्लेषकों और एक्सपर्ट्स की राय भी आज बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि उनके अनुसार आने वाले दिनों में कीमतों में और भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही हम आपको 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की जानकारी भी विस्तार से देंगे, ताकि अगर आप गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो सही निर्णय ले सकें। इससे पहले एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड लाइव रेट पर, जहां आपको रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी हर जरूरी और सटीक जानकारी सबसे पहले दी जाती है। यहां हम सिर्फ आंकड़े नहीं बताते, बल्कि उनके पीछे की वजह और संभावित असर भी समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप किसी भी अफवाह या अधूरी जानकारी के आधार पर फैसला ना लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना सोना और चांदी के ताजा भाव बिना किसी देरी के मिलते रहे, तो चैनल से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। क्योंकि बाजार की चाल हर दिन बदल रही है और सही समय पर मिली जानकारी ही आपको फायदे में रख सकती है। अब बात करते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के ताजा चांदी के भाव की। तो आज 1 ग्राम चांदी का भाव 237 रुपए है और 8 ग्राम चांदी का भाव 1,896 रुपए है, जबकि 10 ग्राम चांदी का भाव 2,370 रुपए है और 100 ग्राम चांदी का भाव 2,370 रुपए है। इसके साथ ही आज चांदी की कीमतों में 10,000 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते की शुरुआती 2 दिनों की तेजी के बाद एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और आज ईरान और अमेरिका के बीच फाइनल समझौता हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो सोने चांदी की कीमतों में उछाल भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों,
फेडरल रिजर्व के बाद अब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ब्याज दरों पर अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब सोने और चांदी में गिरावट का दौर और लंबा चल सकता है? और क्या आने वाले दिनों में सोना और चांदी और सस्ते होंगे या फिर यहां से बड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है? आज हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर कि अगर आप सोने और चांदी में किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही निवेश करें। यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। दोस्तों, कल रात अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया और फेड ने अपनी दरों को पहले की तरह स्थिर रखा, लेकिन बाजार को झटका फेड के फैसले से नहीं बल्कि उसके रुख से लगा, क्योंकि फेड चेयरमैन जेम पोवेल ने साफ संकेत दिए कि महंगाई अभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आई है और इसलिए ब्याज दरों में जल्द कटौती की उम्मीद कम है। यही वजह है कि जैसे ही फेड का बयान सामने आया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी पर दबाव पड़ गया, जिससे कॉमिक्स में सोना $1 से ज्यादा टूट गया, जबकि चांदी में 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। अब बात करें बैंक ऑफ इंग्लैंड की, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया और दरों को 3.75% पर स्थिर रखा। बैंक का कहना है कि महंगाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है और जल्दबाजी में ब्याज दरों में कटौती करना सही नहीं होगा। दोस्तों, जब दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंक सख्त रुख अपनाते हैं तो इसका सीधा असर सोने और चांदी पर पड़ता है, क्योंकि ऊंची ब्याज दरों के दौर में निवेशकों को बॉन्ड और अन्य फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में बेहतर रिटर्न मिलने लगता है। ऐसे में सोने और चांदी जैसे नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स से पैसा निकलने लगता है। अगर भारतीय बाजार की बात करें तो MSCI पर आज बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिससे सोना हजारों रुपए टूट गया, जबकि चांदी में 10,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई और चांदी के भाव 2,400 रुपए के नीचे फिसल गए। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि MSCI के भाव सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय फ्यूचर्स मार्केट से प्रभावित होते हैं। इसलिए जब कॉमिक्स में बड़ी गिरावट आती है तो उसका असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई देता है। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम मौजूदा हालात और वैश्विक माहौल पर गहराई से नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प लेकिन थोड़ी सतर्क करने वाली दिखाई देती है। इस समय ग्लोबल मार्केट पूरी तरह संतुलन की स्थिति में नहीं है, बल्कि हल्के दबाव के साथ आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं और यही बदलाव सीधे तौर पर सोने की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। आमतौर पर जब दुनिया में अनिश्चितता और तनाव बढ़ता है, तब निवेशक सुरक्षित ठिकाने के रूप में सोने की ओर तेजी से रुख करते हैं और कीमतों में मजबूत उछाल देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल हालात कुछ अलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि निवेशकों का रुख इस समय सतर्क और संतुलित दिखाई दे रहा है। वे बड़ी पोजीशन लेने से पहले हर संकेत को ध्यान से परख रहे हैं और यही वजह है कि गोल्ड में वह आक्रामक तेजी नहीं दिख रही जिसकी उम्मीद तनावपूर्ण दौर में की जाती है। बाजार इस समय हर छोटी बड़ी खबर पर प्रतिक्रिया दे रहा है और इसी कारण स्थिर और टिकाऊ ट्रेंड बन नहीं पा रहा। अब बात करें रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की, तो यह एक ऐसा फैक्टर है जिसने सोने की चाल को काफी हद तक प्रभावित किया है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच जो बातचीत हुई है उसमें एक नए पीस फ्रेमवर्क की चर्चा सामने आई है और युद्ध को समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक संकेत भी मिले हैं। जैसे ही बाजार को यह संदेश मिलता है कि लंबे समय से चल रहा भू राजनीतिक तनाव कम हो सकता है, वैसे ही सुरक्षित निवेश की मांग थोड़ी ठंडी पड़ जाती है। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया है, जिसने इस वार्ता को और अधिक वैश्विक महत्व दे दिया है। शांति की संभावनाएं बढ़ते ही निवेशक जोखिम वाले एसेट्स की ओर झुकने लगते हैं और गोल्ड पर हल्का दबाव बन जाता है। यही कारण है कि जैसे जैसे तनाव कम होने की खबरें आती हैं, सोने में मजबूती की जगह हल्की कमजोरी देखने को मिलती है। बाजार की मनोवैज्ञानिक स्थिति भी यहां अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि निवेश का बड़ा हिस्सा भावनाओं और भविष्य की उम्मीदों पर आधारित होता है।
अगर अब आने वाले दिनों के भाव की संभावनाओं पर नजर डालें तो एक्सपर्ट्स की राय काफी संतुलित दिखाई देती है। केडीए, कमोडिटी और अन्य बड़े ब्रोरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोना किसी बड़े और स्पष्ट ट्रेंड की ओर बढ़ता नजर नहीं आ रहा और बाजार में रेंज बाउंड मूवमेंट की संभावना ज्यादा है। यानी सोना एक तय दायरे में ऊपर नीचे होता रह सकता है। नीचे की तरफ कुछ मजबूत सपोर्ट लेवल बने हुए हैं, जहां गिरावट आते ही खरीदारी सक्रिय हो जाती है। वहीं ऊपर की तरफ भी कई रेजिस्टेंस स्तर मौजूद हैं, जहां पहुंचते ही मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। गिरावट के समय कुछ निवेशक इसे अवसर के रूप में देखते हैं और खरीदारी करते हैं, जिससे शॉर्ट कवरिंग के कारण अचानक हल्की तेजी भी आ सकती है। लेकिन जब तक कोई बड़ा वैश्विक या आर्थिक इवेंट बाजार को नई दिशा नहीं देता, तब तक लंबी और टिकाऊ तेजी की संभावना सीमित मानी जा रही है। फिलहाल बाजार इंतजार की मुद्रा में है और हर बड़े संकेत का इंतजार कर रहा है। चांदी की स्थिति भी कुछ हद तक इसी पैटर्न पर चल रही है। चांदी में जैसे ही कीमतें नीचे आती हैं, औद्योगिक मांग और निवेश दोनों की तरफ से सपोर्ट मिल जाता है और भाव संभलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही कीमतों में तेजी आती है, बाजार में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, जिससे फिर हल्की गिरावट आ जाती है। यही कारण है कि चांदी में भी लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। निवेशक अब पहले की तरह जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले रहे, बल्कि हर स्तर पर सोच समझकर एंट्री और एग्जिट की रणनीति बना रहे हैं। चांदी का औद्योगिक उपयोग भी इसे सोने से थोड़ा अलग बनाता है, इसलिए वैश्विक आर्थिक गतिविधियों का असर इस पर ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ग्लोबल स्तर पर एक और अहम फैक्टर है जिसने बाजार की निगाहें अपनी ओर खींच रखी है, और वह है जापान की आर्थिक स्थिति। क्योंकि जापान में महंगाई लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, जिससे वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर दुनिया के कई बड़े देश और केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं तलाश रहे हैं। अगर जापान वास्तव में ब्याज दरें बढ़ाता है तो इससे वैश्विक करेंसी बाजार में हलचल बढ़ सकती है और डॉलर की चाल में बदलाव आ सकता है, जिसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ सकता है। क्योंकि सोना और डॉलर आम तौर पर विपरीत दिशा में चलते हैं, इसलिए किसी भी बड़े मौद्रिक फैसले का प्रभाव तुरंत देखने को मिल सकता है। और आने वाले दिनों में जापान की नीति बैठकें और वहां से आने वाले संकेत गोल्ड के ट्रेंड को नई दिशा दे सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। तो मौजूदा माहौल को ध्यान से देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन यह दबाव स्थायी होगा या अस्थायी, यह पूरी तरह आने वाली खबरों पर निर्भर करेगा, जिसमें शांति वार्ता की प्रगति, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरों को लेकर फैसले और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डाटा शामिल है, जो सभी फैक्टर मिलकर सोने को एक सीमित दायरे में बनाए हुए हैं। ऐसे में निवेशकों और गहने खरीदने वालों दोनों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि जानकारी और रणनीति के आधार पर फैसला लें। क्योंकि बाजार इस समय बेहद संवेदनशील मोड पर खड़ा है और किसी भी बड़े वैश्विक घटनाक्रम के साथ सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से तेज और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हर अपडेट पर नजर रखी जाए और सही समय पर सही कदम उठाया जाए। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नकारात्मक वैश्विक घटनाक्रम सामने नहीं आता है, तो बाजार के जानकारों का मानना है कि सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखी जा सकती है। लेकिन फिलहाल किसी बड़ी और तेज गिरावट की आशंका नहीं जताई जा रही। मौजूदा हालात यह संकेत दे रहे हैं कि बाजार अभी संतुलन की स्थिति में है, जहां भाव लगातार ऊपर नीचे होते रहेंगे, यानी उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। लेकिन ना तो किसी बड़े क्रैश के संकेत दिखाई दे रहे हैं और न ही ऐसी परिस्थिति बनती नजर आ रही है कि कीमतें अचानक तेज रफ्तार पकड़ लें। बड़ी चाल तभी संभव मानी जा रही है जब कोई महत्वपूर्ण आर्थिक डाटा सामने आए या फिर कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर बाजार को झटका दे। ऐसे माहौल में अगर गिरावट आती है तो वह समझदार निवेशकों के लिए अवसर बन सकती है,
जबकि तेजी की स्थिति में मुनाफा वसूली होना लगभग तय माना जा रहा है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी पूरी तरह खबरों पर आधारित यानी न्यूज ड्रिवन बने रह सकते हैं और हर छोटी बड़ी वैश्विक हलचल का सीधा असर इनके भावों पर देखने को मिलेगा। मौजूदा संकेतों के आधार पर कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि सोने की चाल अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव तो आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 1,11,780 पर पहुंच गया है और 8 ग्राम सोने का भाव 94,240 बताया जा रहा है, जबकि 10 ग्राम सोना 1,17,800 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अगर 100 ग्राम की बात करें तो इसका भाव बढ़कर 11,78,000 रुपए तक पहुंच चुका है। यह स्तर उन लोगों के लिए खास महत्व रखता है जो गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि 18 कैरेट सोना हल्के और डिजाइनर ज्वेलरी के लिए काफी लोकप्रिय माना जाता है। कीमतों में आई तेजी ने बाजार में हलचल जरूर बढ़ाई है, लेकिन खरीदार अभी भी सोच समझकर निर्णय ले रहे हैं। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की, जो गहनों के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। उससे पहले एक जरूरी सलाह यह है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो पूरी जांच पड़ताल के साथ ही खरीदारी करें। हमेशा हॉलमार्क वाला सोना चांदी ही लें और उसकी शुद्धता की पुष्टि अवश्य करें, क्योंकि हॉलमार्क आपके निवेश की सुरक्षा की गारंटी होता है।